अब हम बात करने वाले हैं भाग 3 के बारे में, थोड़ा डिटेल में जानेंगे, जिसके अंदर मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, जो अमेरिका से लिए गए हैं। इन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इनके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक मानवाधिकारों की घोषणा की गई, इसलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और भारत के संविधान में कुल मिलाकर 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है, जो कि हैं समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 13 में दिया गया है, राज्य मौलिक अधिकारों का न्यून अतिक्रमण करने की विधि को नहीं बनाएंगे। और 44वें संविधान संशोधन में 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को इस श्रेणी से समान विविध अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले 7 थी। आइए आगे जानते हैं। तो पहला एक है समता, इक्वलिटी या समानता का अधिकार। इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समता, समानता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में दिया गया है। धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 है। और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 है। और अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचबिलिटी का अंत और उसका आचरण निषेध अनुच्छेद 17 है। और सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक अनुच्छेद 18 में बताया गया है। और आगे देखते हैं दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। एक वाक्य एवं अभिव्यक्ति, दूसरा सम्मेलन, तीसरा संघ, चौथा संचरण, पांचवा निवास, छठवां वृत्ति, ये सब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। और अपराधों के लिए दोष की सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में बताया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आया था। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण अनुच्छेद 22। चलिए तीसरा देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 है। बालात श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24। और चौथा देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, धार्मिक कार्यों के प्रबंध में स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28। और आगे देखते हैं पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखते हैं, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा अनुच्छेद 29, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। और आगे छठवां देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। इसमें शामिल हैं याचिकाएं हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेक्षण, पांचवा अधिकार परीक्षा, ये सब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में भी मूल अधिकार में शामिल था, लेकिन इसे 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और आगे देखते हैं, इसी छठवें संवैधानिक उपचार का अधिकार के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं। इसमें जैसा बंदी प्रत्यक्षीकरण था, तो यह नागरिक अधिकारों की सर्वोच्चतम रिट है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय बंदी बनाए गए कारणों की समीक्षा कराता है। और परमादेश, किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा गलत आदेश दिया जाता है तो इसके कारण की गई समस्या न्यायालय करता है। तीसरा, प्रतिषेध मना करना, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को सीमा से बाहर जाकर कार्य करने को मना करता है। चौथा, उत्प्रेक्षण, और से अधिक सूचित करना, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय से और अधिक सूचना मांगता है। पांचवा, अधिकार परीक्षा, किसी अधिकार से किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा जब कोई पद वैध या अवैध तरीके से प्राप्त किया जाता है तो उसके कारणों की समीक्षा करता है।
रिट 3 या रिट 4 न्यायालय से न्यायालय में परिवर्तित की जाती है।